एरोमेटिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए एरोमेटिसिटी टर्म को यूज करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ना कि एडिशन रिएक्शन। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो फॉलो करते हैं हकल्स रूल को। हकल्स रूल होता है 4n+2। जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनके लिए जनरल फार्मूला है 4n। एरोमेटिक कंपाउंड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। एरोमेटिक कंपाउंड में सिग्मा एवं पाई बॉन्ड दोनों उपस्थित होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में एक कार्बन दो कार्बन के साथ तथा एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तथा कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम। एरोमेटिक कंपाउंड का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस फिगर को देख पा रहे होंगे, ये एक बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। आप इसमें देख पा रहे होंगे इसमें कार्बन टू कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। एरोमेटिक कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है। ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप के द्वारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है, जो कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। आइए देखते हैं उस क्राइटेरिया को। उस कंपाउंड के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। साथ ही वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और वो एक प्लेन में होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उस कंपाउंड के प्रत्येक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होना चाहिए। यही अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप के द्वारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है, जिससे डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। आइए देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है एवं इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन भी है। ये हकल्स रूल को भी फॉलो करता है। साथ ही इसके पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। साथ ही बेंजीन का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, अर्थात बेंजीन वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है जो एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखा जाए तो सेकेंड एग्जाम्पल है साइक्लोहेप्टाट्राइइन। साइक्लोहेप्टाट्राइइन एक साइक्लिक कंपाउंड है जो 7 मेंबर साइक्लिक रिंग है एवं इसमें 3 पाई बॉन्ड है। साइक्लोहेक्साट्राइइन एक साइक्लिक कंपाउंड होने के साथ साथ एक प्लेनर भी है। ये हकल्स रूल को भी फॉलो करता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उस कंपाउंड का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, लेकिन साइक्लोहेप्टाट्राइइन का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। साइक्लोहेप्टाट्राइइन का एक कार्बन सैचुरेटेड कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है और उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, जिसके कारण साइक्लोहेप्टाट्राइइन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। वहीं बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एक 8 मेंबर साइक्लिक रिंग है जिसमें 4 पाई बॉन्ड है, अर्थात 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एक साइक्लिक कंपाउंड तो है ही, इसके पास p ऑर्बिटल भी है, लेकिन ये ना ही हकल्स रूल को फॉलो करता है ना ही ये एक प्लेनर कंपाउंड है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का स्ट्रक्चर टॉप शेप होता है, ये एक प्लेनर कंपाउंड नहीं है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का स्ट्रक्चर ना ही प्लेनर है और ना ही ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इन दोनों रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड ना होकर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है। नेफ्थलीन एक प्लेनर कंपाउंड है, ये हकल्स रूल को ही फॉलो करता है। साथ ही नेफ्थलीन रिंग में जितने कार्बन है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, अतः हम कह सकते हैं कि नेफ्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये एरोमेटिसिटी के सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एरोमेटिसिटी को देखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे होते हैं जिनके चेन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन पाए जाते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है पायरोल। पायरोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पायरोल 5 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है, प्लेनर होता है। पायरोल में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, साथ ही नाइट्रोजन का एक लोन पेयर। पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन साथ ही नाइट्रोजन का लोन पेयर आपस में मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिससे डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का और पायरोल एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे फ्यूरॉन। फ्यूरॉन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फ्यूरॉन 5 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। साथ ही एक ऑक्सीजन होता है जिसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। फ्यूरॉन रिंग के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। साथ ही फ्यूरॉन रिंग में जो 2 डबल बॉन्ड है उसके 4 इलेक्ट्रॉन एवं ऑक्सीजन का 1 लोन पेयर मिलकर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं जिससे डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का और फ्यूरॉन एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थायोफिन। थायोफिन भी 5 मेंबर रिंग है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन और सल्फर का जो 2 लोन पेयर है उसका 1 लोन पेयर मिलकर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं जिससे डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का और थायोफिन भी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। यह एक प्लेनर कंपाउंड है। थायोफिन फॉलो करता है हकल्स रूल को 4n+2 को। वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पायरिडीन। पायरिडीन 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं जिससे डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। पायरिडीन में उपस्थित नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन्वॉल्व नहीं होता है। नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो साइक्लिक रिंग से बाहर है, इसीलिए ये इन्वॉल्व नहीं है डीलोकलाइजेशन में। अगर ये इन्वॉल्व हो जाता तो पायरिडीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता। ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता। आप अपने डिस्प्ले पर 4 कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे। ये चारों कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, साथ ही ये एरोमेटिक है। इनमें प्रेजेंट जो लोन पेयर है, चारों कंपाउंड के एटम के पास लोन पेयर है। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से एटम का लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में और कौन से एटम का लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल है पायरोल। पायरोल में उपस्थित जो नाइट्रोजन एटम है उस नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो साइक्लिक रिंग के अंदर है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन में जो हेट्रो एटम ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसमें से 2 में से 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रिंग के अंदर है और एक साइक्लिक रिंग के बाहर है। जो लोन पेयर साइक्लिक रिंग के अंदर है वो इन्वॉल्व होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में। साथ ही जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रिंग के बाहर है वो इन्वॉल्व नहीं होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में। वहीं बात करें हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल का तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है थायोफिन। थायोफिन में जो हेट्रो एटम सल्फर है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रिंग के अंदर है और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रिंग के बाहर है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रिंग के अंदर है वही इन्वॉल्व होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में। सल्फर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो साइक्लिक रिंग के बाहर है। वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं पायरिडीन। पायरिडीन में जो हेट्रो एटम है नाइट्रोजन उसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये साइक्लिक रिंग के बाहर होने के कारण ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो वो हेट्रो एटम का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जिसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रिंग के अंदर है। अगर साइक्लिक रिंग के अंदर ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वही इन्वॉल्व होगा, अगर बाहर है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा।